हे गाइस, आज के सेशन में हम लोग डील कर लेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर एक्चुअली में होता क्या है ना? देखो, अगर ये हम लोग एक जस्ट हाइपोथेटिकल अर्थ मान रहे हैं, अर्थ के चारों ओर एक इन्वेलप है किसका? गैसेस एंड वेरियस पर्टिकुलेट मैटर का। यही इन्वॉल्व करवाता है और यही बनाता है हमारा एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर इज अ लेयर ऑफ गैसेस। गैसेस मतलब कौन कौन से गैसेस? गैसेस मतलब ये सारे गैसेस है जिसमें सबसे प्रोमिनेंट, सबसे ज्यादा जो है वो है नाइट्रोजन, विच अकाउंट्स फॉर रफली अराउंड 78%। उसके बाद ऑक्सीजन, विच अकाउंट्स फॉर 21%। उसके बाद याद रखना, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। नो, दैट इज नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज नन अदर देन आर्गन। और ये पता है बहुत सारे एग्जाम से पूछे भी जा सकते हैं जाते हैं दैट लिविंग नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, विच among the following gases is the most found on the earth atmosphere? So you need to know at least पहला चार तो याद कर ही लो मेरे भाई, राइट? तो एक तो हमारा एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। अच्छा, गैसेस के साथ पार्टिकुलेट मैटर भी है जो क्या यहां पर हम लोग को देखने को मिलता है ना। पार्टिकुलेट मैटर्स में क्या क्या आता है? देखो, इसमें आता है सैंड पार्टिकल्स, पोलन ग्रेन्स, स्मॉल ऑर्गेनिज्म, शूट पार्टिकल्स, जो क्या कहीं ना कहीं हवा में घूमते रहते हैं, एंड दे आर द कॉन्स्टिट्यूटिंग आवर लोअर मोस्ट एटमॉस्फेयर। ना सवाल होता है दैट ये गैसेस का तो चलो पता है दैट ओवरऑल ऑक्सीजन हम अपन कंज्यूम करते हैं, नाइट्रोजन का अपना काम है, कार्बन डाइऑक्साइड का अपना काम है, बट व्हाट अबाउट दीज? इनका क्या काम है भाई? देखो, इनका भी काम है। ये जो सन के जो रेज आते हैं, उनके जो हीट को एब्सॉर्ब करने का काम यही करते हैं, दे रिफ्लेक्ट करने का काम यही करते हैं, स्कैटर करने का काम ये करता है। आप खुद सोचिए ना, आसमान नीला क्यों दिखता है? क्योंकि जो व्हाइट रेडिएशंस आती है ना, उसमें व्हाइट में बहुत सारे फर्दर कलर्स होते हैं, विबग्योर आपको पता है, उसमें ब्लू कलर को स्कैटर कर देता है ये सारे पार्टिकल्स। इनफैक्ट आप जब आने वाले क्लासेस में क्लाइमेटोलॉजी के एस्पेक्ट डील कीजिएगा तो वहां पे आपको पता चलेगा दैट स्काई जो हमारा ब्लू अपीयर होता है ना, इसी के कारण होता है। वाटर के ड्रॉपलेट्स आसमान में जो क्लाउड्स बनते हैं, क्यों बनते हैं भैया? ये रीजन है।